वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशन गुरु। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाएं। दोस्तों के बीच, रिलेटिव्स के बीच या किसी के बीच भी हम अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे फील कराएं। ठीक है, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट करते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ हर बार की तरह। हाँ देखो, अब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, मेरी कुछ बातें माननी है और मानते ही देखो कैसा फ़र्क आता है, कैसे बढ़ती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे पहले किसी भी चीज़ की रिस्पेक्ट या इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए एक बात समझ लो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? उसका कीमती होना। कोई भी चीज़ अगर बहुत इजीली अवेलेबल है तो मजाल है वो उसकी कभी रिस्पेक्ट बढ़ जाए? कहीं नहीं। आपको किसी ने बुलाया, आप तुरंत अवेलेबल हो तो फिर वो आपको बहुत कैजुअली लेगा। आप खुद में नोट करना कि आपको कोई थोड़ा सा मतलब ईज़ देता है और कोई सेम चीज़ देता है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, चाहे आप किसी भी इंटेंशन से, लेकिन दूसरे वाले का काम जो ईज़ देता है ना वो आप बाद में करोगे, और जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा भाव खाने वाला है, तो आप उसको थोड़ा सा ना ज़्यादा करोगे, चाहे डर से ही करोगे या चाहे किसी भी तरीके से करोगे, लेकिन आप उसके काम थोड़ा सा ज़्यादा करोगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर करोगे, पहले करने की कोशिश करोगे कि भाई कहीं ये डांट ना दे, भाई कहीं ये नाराज़ ना हो जाए, भाई ये कहीं चला ना जाए। ठीक है, लेकिन वही जो बार बार आपको स्माइल करके देगा तो आप क्या करोगे? चल ये तो रहेगा ही ना, चलो ये तो रहेगा ही ना, मान जाएगा, आज नहीं तो कल मान जाएगा, अभी नहीं तो बाद में मान जाएगा। तो ऐसे करके आप क्या करते हो? उसको आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, पर आप उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते या उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते चाहते हुए भी, जितनी इंपॉर्टेंस या जितनी रिस्पेक्ट आप दूसरे वाले को देते हो जो आपके लिए थोड़ा रूड है, थोड़ा रेयर है। तो ये एक्चुअली किसी का दोष नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ये हमें जो भाव देता है ना, हमारी आदत है कि हम उसी को सबसे पहले टाटा बाय बाय करते हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है? मैं ये नहीं कहती कि आपको बुरा बनना है, मैं ये नहीं कहती कि कदर मत करो, या मैं ये नहीं कहती सामने वाले की बात मत सुनो या इग्नोर करो या उसको भाव मत दो, पर मैं ये कहती हूँ कि अपने आप को कीमती बनाओ। अब कीमती बनाने से मेरा क्या मतलब है ये समझना। ये मत सोच लेना कि अपने आगे आप प्राइस टैग लगा के आप घूम रहे हो और सब कहेंगे अरे भाई ये तो बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, फिर आपकी कीमत लगाएंगे। बिल्कुल नहीं, वैसा वाला कीमती नहीं बनना तुम्हें। आपको बनना है ऐसा कीमती कि लोग आपकी तरफ खुद आए कि यार मुझसे बात कर, मेरे को टाइम दे, मेरे पे ध्यान तो दे, ऐसा बनना है। ठीक है, उसके लिए आप कुछ चीज़ें देखो। आप ज़्यादा बोलना छोड़ दो, बार बार बोलना छोड़ दो। ठीक है, जैसे हम ग्रुप में बैठे हुए हैं भाई, 10 में से ना एक बंदा होता है जो फालतू को, उसको ना फालतू के कमेंट देने की आदत ही है। ठीक है, मतलब फालतू चीज़ें, तो लोगों को स्टार्टिंग में उसमें ह्यूमर दिखता है ये वो, लेकिन वो बार बार इतना कचड़ा बोलता है ना तो वो अपनी रिस्पेक्ट खो देता है। फिर लोग कहते हैं अरे ये तो बोलता ही रहता है, छोड़ो ना। तो आपको ज़्यादा नहीं बोलना है, आपको कम बोलना है। ठीक है, दूसरा, मुफ्त की एडवाइस नहीं देनी। कोई मांगे तो दो, कोई मुफ्त की एडवाइस बिल्कुल मत दो किसी को। अगर कोई कह रहा है भाई मेरे को प्रॉब्लम है, ये है ये है, फिर आपको थोड़ा सा और बताता है तो उसको दो, एडवाइस दो, उसकी हेल्प करो, उसको सिंपैथी दो, मोटिवेशन दो। लेकिन खुद से जाकर अगर बार बार जाओगे ना किसी के पास, तो आप देखना कि आपको एक पॉइंट पे फील होगा कि भाई सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड तो ये मेरे को ही ले रहा है बंदा, जबकि मैं ही हूँ जो इसके हर वक्त साथ रहा हूँ। तो अपने आप को अगर इम्पोर्टेंस देनी है, अपने आप को फील कराना रिस्पेक्टेड, तुम्हें फील होना चाहिए कि मैं रिस्पेक्टेड फील हो रहा हूँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने पर ज़्यादा ध्यान दो। ज़बरदस्ती तुम जाओगे किसी को मुफ्त की एडवाइस दोगे तो उसको लगेगा इसका ना कुछ सेल्फ बेनिफिट होएगा। अब वो सेल्फ बेनिफिट ना, वो ये नहीं सोचेंगे, मतलब जब तक चल रहा है, जब तक उनको आप अच्छा दे रहे हो तो उनको आपको थैंक यू स्माइल सब कुछ दे देंगे। बाद में जब एक टाइम निकल जाएगा और आप चाह रहे होगे कि शायद आपको भी मिल जाए, तो कहेंगे यार तेरा कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होएगा ही इसमें। अब चाहे वो फ़ायदा वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन को ही ले ले तुम्हारे। तो इसलिए दूसरा ये है कि अपनी एडवाइस मुफ्त की किसी को मत दो। मांगो तो दो, जी भर कर दो, जितना कर सको उतना करो, लेकिन मुफ्त में हर बारी एडवाइस मत दो, किसी को भी मत दो। तीसरा, खुद खुश रहो। सबसे पहले ज़रूरी है खुद का खुश रहना। दुनिया में सबसे लास्ट तक जो आपके साथ जाता है ना, वो आप खुद हो। ना आपके रिश्तेदार जाते हैं, ना दोस्त जाते हैं, ना भाई बहन जाते हैं, ना मम्मी पापा जाते हैं, ना सास ससुर जाते हैं, ना अंकल आंटी। कौन जाता है सबसे लास्ट में? आप खुद। तो
कोई भी एक चीज़, कोई भी चीज़ जहाँ आपको लग रहा है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये वो, तो यार एक बात देखो, शीशा देखते वक्त अपनी नज़रें मिला पाओगे, कहोगे हाँ यार मैं तो कूल हूँ, मैं तो हैप्पी हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि अब पसंद आए कोई खुश हो जाए तो भाई अब तुम तो बिल्कुल जंग में कूद गए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसी खुशी, ऐसा अच्छा काम जिससे अपनी आत्मा को शांति मिले और तुमको ये फील हो कि ये करके तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं हैप्पी हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको 8 आवर्स जॉब नहीं सूट करती, वो जॉब छोड़ देते हैं, अपना पैशन फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम्स होती हैं, वो थोड़ा कम कमाएंगे या थोड़ा लेट कमाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ डे वो इवेंचुअली खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, कंटेंट होंगे। उनको लगेगा कि हाँ भाई मैं तो वो कर रहा हूँ ना जो मुझको करना था, आई एम माई ओन बॉस। ये एक चीज़ जो उनको फील कराती होगी ना, वो शायद वो हैवी सैलरी भी नहीं देती होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद की खुशी। अपनी खुशी को तुम प्रायोरिटी लेकर चलो। मतलब अगर तुम एक सिचुएशन में हो ना जहाँ तुम्हें झेलना पड़ रहा है सामने वाले को, और तुमको लग रहा है अब थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा झेल लो, थोड़ा तो है ह्यूमन, मतलब बेसिक बेसिक थोड़ा झेल लो। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है भाई ये कचड़ा ही बोला जा रहा है, कचड़ा ही बोला जा रहा है, नेगेटिविटी दी जा रहा है, तो तुम वहाँ से ना किनारा कर लो खुद को, दरकिनार, बिल्कुल बिल्कुल बिना सोचे हुए 2 सेकंड का वक्त ज़ाहिर किए बिना तुम दरकिनार कर लो खुद को, और वहाँ से निकल जाओ। अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। देखो, 1 मिनट जो लाइफ का आज तुम्हारा चला गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा, और तुमने अगर खुद को खुश नहीं किया तो किसी और को खुश करके तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा, नॉट इवन आत्मा की शांति और सुकून। वो काम जो तुम अपने आप को सुकून देने के लिए करते हो वो कभी गलत नहीं हो सकता। अब ऑब्वियसली सिगरेट और शराब पीते हो तो वो तो गलत ही है। सुकून एज इन जिससे तुम्हें किसी भी तरह का गिल्ट ना हो। ये नहीं कि हाँ भाई हम तो सुकून के लिए 4 4 बोतलें चढ़ा के बैठे हुए हैं और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, जी हमें तो सुकून चाहिए था, हमने तो सुकून ले लिया। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ये सुकून नहीं देता, ये आपकी बॉडी को हार्म करता है। तो ये सुकून कैसे देगा? सुकून एज इन ऐसा सुकून जिसे आपको अच्छा लगे, आपकी आत्मा को अच्छा लगे, आपके मन को अच्छा लगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, तो आपने क्या करना है अब इसके बाद, क्या करना है कि खुश रह गए, आप कुछ ऐसा काम करो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। कुछ ऐसा काम कैसे कर सकते हैं रिस्पेक्ट करें? जैसे मान लो 10 लोगों की भीड़ खड़ी है, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, फिर फाइन, ठीक है, कूल, एक्सेप्ट करो कि नहीं पसंद आ रहा, आई विल गो अवे, I will take a stand and I'll not follow this crowd and I'll do whatever I want. I'll follow my dreams, my goals, my passion and I'll not waste my time following this crowd. ठीक है, तो आप देखना आपको अगेंस्ट जाने वाले बहुत लोग मिलेंगे। सब कुछ आपको ज़रूरी नहीं तुरंत अप्रिसिएशन मिले, आपको ज़रूरी नहीं तुरंत लोग कहे कि हाँ ये क्या है क्या है। सबको लगेगा यार ये तो अजीब ही इंसान है, मतलब इसको दिखता नहीं है क्या लोग यहाँ पे घुसे हुए हैं। लेकिन वो आपकी इस बात पे कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करेंगे कि ये आदमी या ये औरत या ये लड़का या ये लड़की इस काबिल है कि वो अपना डिसीजन खुद से बना सकते। ये ऐसा नहीं इसको कोई भी इन्फ्लुएंस कर देगा और ये चला जाएगा या चली जाएगी। तो वहाँ जनरेट होती है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप भीख मांग के कहोगे कि भाई मेरे को थोड़ी तो रिस्पेक्ट दे दे, थोड़ा तो ध्यान दे दे, थोड़ी तो अटेंशन दे दे, थोड़ी तो इंपॉर्टेंस दे दे। कोई नहीं देता ऐसी रिस्पेक्ट, ट्रस्ट में कोई नहीं देता। इनफैक्ट वो इंसान जिसके लिए आपने बहुत किया हो ना, वो भी आपको टर्न बैक होकर कभी वो रिस्पेक्ट नहीं देगा अगर आप उसके लिए अवेलेबल हो। अवेलेबिलिटी हो, अननेसेसरीली किसी के लिए अवेलेबल होना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल होना, वही सबसे वीक पॉइंट है जो आपको रिस्पेक्ट से महरूम करा देता है। मतलब आप किसी के लिए अगर इम्पोर्टेंट नहीं हो ना, अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो सीधे समझ लो कि आपने उस बंदे को ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया है जो उससे अब हजम नहीं हो रहा। खाना अगर अच्छा नहीं होता है या खाने में ज़्यादा घी वगैरह होता है, टेस्ट तो उस टाइम पे अच्छा लगता है लेकिन बाद में क्या करते हैं वो, है ना, उसको बाद में एग्जिट करना पड़ता है ना। तो लाइकवाइज अगर रिस्पेक्ट ज़रूरत से ज़्यादा एक ऐसे इंसान को दे दो जो डिज़र्व ही नहीं करता, तो फिर क्या होगा, वो तो निकालेगा ही ना कैसे भी, तो वो आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा टर्न बैक होकर। तो इसलिए आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने आप को बहुत कीमती बनाओ। एक बिल्कुल अपने दिमाग में ये मान लो कि आपको बनाने के लिए ना भगवान जी ने सारी मेहनत लगा दी है। दुनिया की जितनी मेहनत, जितनी चीज़ें भगवान से हो सकती थी ना, हर कीमती चीज़ आपको बनाने में लगा दी है। और फिर ये सोचो, अंदर से फील करो कि इतनी कीमती चीज़ में से अगर एक टुकड़ा भी मैं किसी ऐसे को दे दूं जिसको इसकी इज्जत ही नहीं है, तो फिर यार मैं गलत नहीं कर रहा क्या,
है ना, ये गलत नहीं कर रही क्या? तो उस अपने आप को उस तरह से कीमती मानो और अपने आप को वैसा ही ट्रीट करो. डोंट बी अवेलेबल फॉर एनी वन अननेसेसरली. पॉइंट 1. डोंट गिव फ्री एडवाइसेस. पॉइंट 2. पॉइंट 3. डू सेल्फ लव. पॉइंट 4. Do something away from the crowd. Do something that gives you your own identity. Alright? अब इसको फॉलो करना और मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर भी करना. ठीक है? ओके, अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर.